बड़ा इलाका है, नीचे सुरक्षा बल भी थे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। और राजौरी के खांडली इलाके में आज रात 9:35 के आसपास में एक ग्रेनेड से हमला किया गया। और ये ग्रेनेड का हमला जो है वो एक बीजेपी के नेता के घर पर हुआ है। हम उस समय वहीं उसी घर पर जो है वो मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो घर है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया था। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये आप जो जगह देख रहे हैं यहीं पर ब्लास्ट जो है वो हुआ है। ग्रेनेड की तरफ से जो हमला किया गया है वो यहीं पर ये हमला हुआ है। और उसके बाद क्या कुछ हालात यहाँ पर बन गए थे, किस तरह से यहाँ पर पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है। और ये एक बर्तन आप देख सकते हैं कि जिस बर्तन में किस तरह के हालात जो हैं, ये पूरा छलनी हो चुका है पूरा का पूरा बर्तन। और इंडिया जम्मू लद्दाख विजन की जो टीम है वो इस समय मौके पर मौजूद है उसी घर के अंदर जहाँ पर इस हमले को अंजाम दिया गया था। और पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम की जांच हुई है और आगे की जो जांच हुई है उसमें ये पता चला है कि ये सामने जो आप एक घर देख रहे हैं, हालांकि अभी यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, इसी घर की छत से लीवर बरामद हुआ है उस हैंड ग्रेनेड का। और इसीलिए माना जा रहा है कि इस घर की छत से जो है इस ग्रेनेड को इस घर के ऊपर थ्रो किया गया है। और जिसके बाद यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, जो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारपाई है और रात का समय है। और जिस तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे कि लगातार गर्मी का मौसम है, तो लिहाजा लोग थोड़ी बहुत राहत पाने के लिए खुले आसमान में सोने के लिए कहीं ना कहीं हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई दिया। और जब ये लोग यहाँ पर लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, कुछ लोग खाना खा रहे थे, उसी वक्त ये हमले को अंजाम दिया गया है। और हमले को अंजाम देने के जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच चुकी है। यहाँ पर ब्लड स्टेन जो है वो पड़े हुए हैं, जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। ब्लास्ट होने के तुरंत बाद सभी लोग इस तरफ जो है, इस घर का जो दरवाज़ा है मुख्य, इसकी तरफ भागे हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश की है। लेकिन अभी तक इस पूरे हादसे में 5 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक के बारे में बताया जा रहा है कि शायद एक बच्चा जो है उसकी डेथ हुई है। लेकिन अभी तक इस पर भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि जो घर वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस बारे में बता रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन से उन्हें बताया गया है कि यहाँ पर एक बच्चे की जो है वो मृत्यु हुई है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको वो इलाका दिखाना चाहूँगा जहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इलाका जो है वो पूरी तरह से छलनी हो चुका है। और ये अगर हम तस्वीर आपको दिखाएंगे तो इस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है ग्रेनेड का, जिसने इतनी मोटी चादर को पूरी तरह से, जो छत है उसको पूरी तरह से छलनी कर दिया। किस तरह से इसके निशान जो हैं वो इस दीवार पर देखने को मिल रहे हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये पूरे की पूरी दीवार जो है इस समय छलनी हो चुकी है। साथ साथ में अगर आपको यहाँ से दिखाऊंगा तो ये आप जो देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो पूरा बर्तन, जो पतीला है, उसमें किस तरह से सुराख हो गए हैं। और काफ़ी मोटा पतीला ये था और कहीं ना कहीं बहुत ज़ोरदार धमाका यहाँ पर हुआ है। और सीधे तौर पर ये हमला जो है वो स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले हुआ है। तो निश्चित रूप में सुरक्षा बलों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। और सुरक्षा बलों के लिए सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इनपुट्स इस बात को लेकर लगातार मिल रहे थे और लोग बता रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं इस इलाके के अंदर या फिर जम्मू के किसी भी इलाके के अंदर कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी जो है वो इस इलाके से नहीं मिल रही है। लेकिन निश्चित रूप में जो इनपुट्स मिल रहे थे उस इनपुट के आधार पर एक हमला यहाँ पर किया गया है। और स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले ये हमला होना अपने आप में चिंता का विषय है। और इसी चिंता को देखते हुए अगर मैं आपको उस तरफ दिखाऊंगा तो फिलहाल फॉरेंसिक टीम जो है वो इस समय यहाँ पर इस छत पर मौजूद है। और अंधेरा जरूर है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जो लीवर है वो इसी जगह पर मिला है ग्रेनेड का। और यहाँ से ही जो है ग्रेनेड का लीवर मिलने से ही
अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उस इलाके से ही, उस छत से ही यहाँ पर ये विस्फोट कराया गया है, ग्रेनेड फेंका गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, निश्चित रूप में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद चिंता का सबब है, क्योंकि 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस का समारोह देश मनाएगा, आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। और ऐसे में जो इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं, चाहे वो घुसपैठ को लेकर हो, चाहे आतंकी हमले को लेकर हो, वो बेहद सीरियस होते हुए नजर